जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बोलो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। की जय गुरुवर 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 की आगे वालों जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की दाएं वालों जय गुरुवर की बाएं वालों जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की 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 गुरुवर आगे जय गुरुवर की दर्शन कर लो जय गुरुवर की झोली भर लो जय गुरुवर की जयंत कर लो जय गुरुवर की माँ से मिला दे जय गुरुवर की दुख मिटा दे जय गुरुवर की खुशियाँ बांटे जय गुरुवर की 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 पीछे वालों जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की शक्ति स्वरूपा जय गुरुवर की शक्ति स्वरूपा जय गुरुवर की ज्ञान स्वरूपा जय गुरुवर की दया स्वरूपा जय गुरुवर की 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 हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की ब्रह्मा बोले जय गुरुवर की विष्णु बोले जय गुरुवर की देव बोले जय गुरुवर की नाना बोले जय गुरुवर की खाना बोले जय गुरुवर की हम्मी बोले जय गुरुवर की तुम भी बोलो जय गुरुवर की 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 जाते वालों जय गुरुवर की जाते वालों जय गुरुवर की प्रेम से बोलो जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की पूरा बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की उत्तर बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की नसों सिखाए जय गुरुवर की झूम सिखाए जय गुरुवर की 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 जय गुरुवर की। बोलो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मेरी मैया का बोलो जयकारा। जयकारा 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 मेरी मैया का बोलो जयकारा। अरे गूंजे सिद्धाश्रम सारा मैया रानी का बोलो जयकारा। मुझे सिद्धाश्रम सारा मैया का बोलो जयकारा। प्रेम से बोलो जय माता की सारे बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की जय माता की जय माता की अरे बोलो भैया जय माता की बोलो बहना जय माता की चुप मत रहना जय माता की 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 जो भी बोला जय माता की कर गया चोला जय माता की वो माँ का प्यारा माता की गुरुवर का प्यारा माता की सिद्धाश्रम धारा माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की यह दर्शन पाया जय माता की क्यों व्यर्थ गवाया जय माता की कि सफल बना लो कि व्यर्थ गवाया जय माता की जय माता की कि आगे वालों कि पीछे वालों आवाज ना आई अरे बोलो भाई जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की माँ शेरों वाली माँ जोतों वाली माँ लाडों वाली माँ मेरो वाली माँ चिंतपूर्णी पहाड़ों वाली चामुंडा देवी की वैष्णो देवी माता कंकाली की जगत सवाली झोलियाँ खाली की झोली भर लो कि फिर न मिलेगा कि ऐसा अवसर कि मत पछताना जय माता की जोर से बोलो कि मैया सुन ले कि दर्शन दे दे अरे हाथ उठा के कि ताली बजा के कि जोर से बोलो पांडाल बुझा दो कि धूम मचा दो कि जय माता की जो भी बोला कि कर गया चोला
शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजनी जगदमाते की। माँ गंगा के तट पर बसी हुई इस शिव की नगरी, ज्ञान की नगरी काशी को नमन करता हुआ यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं, जिज्ञासुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। मानव जीवन उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की अनुपम कृति है, अनूठी कृति है। एक ऐसी रचना जो परम सत्ता ने उसके अलावा कभी की है और शायद न करेगी। इसलिए मनुष्य जीवन को देवताओं से भी दुर्लभ कहा गया है। आज वही देवताओं से दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके यह मानवता तड़प रही है, कराह रही है। अनीति, अन्याय, अधर्म, भय, भूख, भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पर बढ़ा हुआ है। इसका मूल कारण क्या है? इस ज्ञान की नगरी ने अनेकों ज्ञानी महापुरुष दिए। इस धरती पर अनेकों ऋषियों मुनियों ने आकर इस काशी नगरी के तट पर गंगा स्नान किए, शिव के दर्शन प्राप्त किए। आज मैं यदि बाहर की बात छोड़ दूं तो इस काशी नगरी का हाल काशी नगरी के लोग ही देखें कि आज ज्ञान की नगरी स्वयं अज्ञानता पे डूबी हुई है। कुछ चंद लोग सुख, शांति, समृद्धि का जीवन प्राप्त कर रहे हों, यह सत्य सभी के साथ नहीं लागू हो सकता। जहां की 90% जनता, जिसे मुक्ति का धाम कहा जाता था, 90% जनता अज्ञानता पे डूबी हुई है। और जब ज्ञान की नगरी ही अज्ञानता पे डूबने लगेगी तो मानवता का तो यह हाल होना ही है। जिस ज्ञान की नगरी पर सभी धर्म प्रमुखों के कोई न कोई केंद्र बने हुए हैं, जिनके पास अलौकिक सामर्थ्य है। हो सकता है आध्यात्मिक सामर्थ्य ना हो, मगर भौतिक सामर्थ्य है। ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, वेदों पुराणों को कंठस्थ किए हुए हैं। धारा प्रवाह है, वर्षों बोल सकते हैं। एक समय एक शंकराचार्य थे, 4 मठों की स्थापना की, अपने ज्ञान का प्रवाह जन जन तक पहुंचाया। सूक्ष्म शरीर परकाया प्रवेश आदि का ज्ञान समाज को दिया। आज हमारे 4 शंकराचार्य हैं, अनेकों मठ हैं, अनेकों मठाधीश हैं, अनेकों धर्म प्रमुख हैं। फिर भी मानवता सतत पतन के मार्ग पर जा रही है, बिंदु विचारणीय है। मैं बुद्धिजीवी वर्गों से चाहता हूं कि इस बिंदु पर सदैव विचार करें। मैं यहाँ पर किसी का कुछ स्वागत भोगने नहीं आया। निश्चित है काशी नगरी में जो अनेकों लोग नए भक्त उपस्थित हुए हैं, ज्ञानी महापुरुष हैं, ज्ञान रखते हैं। हो सकता है किसी के अंदर ये भाव आ रहा हो
कि दूसरी संस्थाओं में आते हैं, एक दूसरे का माल्यार्पण करते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं, घंटों ये प्रक्रिया चलती है। उन्हें मैं सिर्फ प्रारंभिक तौर पर यह जानकारी देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर किसी का न अपने शिष्यों के द्वारा न समाज के द्वारा कुछ स्वागत भोगने नहीं आया। मैं यहाँ कुछ प्रदान करने आया हूँ। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करने आया हूँ। आप अगर मेरे विचारों पर एक पग भी बढ़ सके तो आपका इतना बड़ा एहसान मुझ पर होगा जो आप सैकड़ों मालाएं मुझे धारण करा करके वो एहसान नहीं कर सकते। फिर मेरे जीवन का सदा से संकल्प रहा है, मैं कभी धार्मिक भावना के लोगों को आघात नहीं लगने दे सकता। क्योंकि जहां पर भी ये स्वागत समारोह के क्रम चलते हैं वहां पर अधिकांशतया देखा जा सकता है कि या तो धनवान होंगे या सामर्थ्यवान किसी न किसी पक्ष से होंगे। धन बल से, जन बल से, बाहुबल से उन्हें ही मौका मिलता है मंचों पर बैठ जाने के लिए, एक दूसरे का स्वागत करने के लिए। घंटों यह क्रम चलता रहता है। धार्मिक भावना की जनता शांत चित्त होकर के इन दृश्यों को देखती है और मन ही मन एक टीस सी पैदा होती रहती है कि क्या हमारे अंदर समर्पण भाव कम है, क्या हमारे अंदर ये भक्ति भाव कम है। दूसरों के पास तो हम महसूस करते हैं वह केवल धनवान हैं, वह अनीति अन्याय अधर्म का रास्ता तय कर रहे हैं, वह प्रातः सूर्योदय के समय कभी उठते भी नहीं हैं, वह पूजा पाठ भी नहीं करते। हम उनसे कई गुना ज्यादा सतमार्ग पे चल रहे हैं, फिर यह सौभाग्य हमें क्यों नहीं प्राप्त होता। यह उनके मन को एक टीस बनी रहती है। इसलिए मैंने प्रारंभ से ही मेरा जब से यात्रा समाज की ओर 25 वर्षों से समाज के बीच चल रही है, भक्ति मानव कल्याण संगठन की एक यात्रा, मैंने कभी भी अपना स्वागत नहीं कराया। मेरी अपनी बच्चियां हैं पूजा संध्या ज्योति, इन्हें ही केवल सिरों पे मौका दे देता हूं कि जो आपकी भावनाओं का सम्मान हो। मैं अपने चरण पूजन करने का एक बार मौका देता हूं। वर्ष भर ये मेरे साथ रहती है, ये प्रयास करती रहती हैं कि गुरु जी ये समय है, ऐसा है, आज हमारा जन्मदिन है, हमें चरण स्पर्श करने, चरण धोने का मौका सौभाग्य दे दिया जाए। मेरे द्वारा कभी भी वह मौका नहीं दिया जाता। यह ऊर्जा भी उनके अंदर पात्रता है। मेरे जीवन का हर कदम पात्र और कुपात्र का विचार करके चलता है। इन तीनों बच्चियों को अगर मैंने वह पात्रता दी है तो वह पात्रता समाज खुली आंखों से देख सकता है। इनका जीवन मैंने पूर्णता से मैंने समाज को समर्पित किया है। ये मेरे प्रवाह को आगे बढ़ाने वाली आगे की एक कड़ियां हैं जिनका सर्वस्व जीवन जन कल्याण को समर्पित है। आप लोग अधिकांशतः भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हैं, उस विचारधारा से अवगत हैं। जिस सत्य की यात्रा, जिस धर्म की यात्रा पे हम आप सभी बढ़ रहे हैं, जिस मानवता की रक्षा के लिए, समाज से अनीति अन्याय अधर्म को समाप्त करने के लिए, जिस रास्ते को चयन करके आपको बढ़ाया जा रहा है, उसमें हर पल आपको सजग रहना है। एक एक कदम, आपके कदम धीरे क्यों न चले, मगर वह एक एक कदम सत्य धर्म पर आधारित होना चाहिए। अनीति अन्याय अधर्म का उठाया हुआ एक कदम आपको दसियों कदम किसी न किसी समय पीछे अवश्य फेंक देगा। अतः हर पल सजग रहो, और सजगता सबसे पहले हर पल स्वयं की हो। स्वयं के द्वारा स्वयं को नियंत्रित रखो। जहां मानव जीवन जिसे पाने के लिए देवाधिदेव भी तरसते हैं, अनेकों साधु संत सन्यासियों द्वारा अनेकों बार यह गुणगान गाया जाता है, मगर क्यों तरसते हैं, इसके विषय मैंने आपको पूर्व में अवगत कराया है कि केवल और केवल मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसे प्राप्त करके आप ऋषित्व की उन सीढ़ियों को तय कर सकते हैं जिसे मुक्ति का द्वार कहा जाता है। भगवान की जय। जिसके माध्यम से आप उस परम सत्ता अपनी आत्मा की जननी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक मुक्ति वही है।
जिस पथ पर चल करके आप अपनी कुंडली चेतना को जागृत कर सकते हैं, अपनी सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्य बना सकते हैं, उस साधना पथ पर जिस पर आप बढ़ रहे हैं। देवत्व जीवन की पूर्णता नहीं है, देवत्व का सुख जीवन की पूर्णता नहीं है, ऋषित्व का सुख जीवन की पूर्णता है, ऋषित्व का सुख जीवन की पूर्णता है। अतः आपका लक्ष्य होना चाहिए ऋषित्व को प्राप्त करना, साधक प्रवृत्ति को धारण करना, साधक और साधिकाओं के रूप में अपने जीवन को परिवर्तित करना, सत्य के धरातल पर खड़े होना, सतत हो रहे समाज के पतन को रोकने के पहले अपने पतन को रोको। जहां तुम्हारी अंतरात्मा कहने लगे कि अब मेरा पतन रुक चुका है, मेरे कदम अनीति अन्याय अधर्म की ओर नहीं बढ़ रहे, मेरे विचार कुविचारों की ओर नहीं जा रहे, मेरी सोच सही दिशा की ओर बढ़ रही है, मेरे अंदर धीरे धीरे शक्ति आने लगी है कि मैं अनीति अन्याय अधर्म का विरोध कर सकूं, अपने स्वयं के अवगुणों को समाप्त कर सकूं, मेरा मन जो कुविचारों की ओर भग रहा है उसे मैं अपने द्वारा ही नियंत्रित कर सकूं। हर पल सजगता। मानव जीवन, यह शरीर एक इतनी बड़ी प्रयोगशाला है कि इस सृष्टि में आज तक न कोई दूसरी प्रयोगशाला बन सकी है और न कभी बन सकेगी। मानव जीवन सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुसंधान करो और जितना अनुसंधान करते चले जाओगे, यही एक ऐसा अनुसंधान है। अन्य दुनिया के कोई बड़े बड़े अनुसंधान करो, जब तक अनुसंधान की पूर्णत्व की चीज आप प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक वह पूरा अनुसंधान बेकार रहता है। मगर परम सत्ता की ममतामयी मां की कृपा देखो कि मनुष्य जीवन का जब हम अनुसंधान करने की दिशा में बढ़ते हैं तो एक एक कदम बढ़ने का फल हमको तत्काल प्राप्त होता चला जाता है। एक पल भी हमारा बेकार और नष्ट नहीं होता। एक एक कदम हमें पात्रता की ओर बढ़ाता चला जाता है, हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता चला जाता है, हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता चला जाता है, हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाता चला जाता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता चला जाता है। यह एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। दूसरी प्रयोगशालाओं से आप कुछ हासिल कर सको या ना कर सको, मगर इस प्रयोगशाला में यदि आप लोगों ने एक वैज्ञानिक के समान, एक शोधकर्ता के समान इसका अनुसंधान करना आपने प्रारंभ कर दिया, इस पर प्रवेश करना आपने प्रारंभ कर दिया, समझना प्रारंभ कर दिया कि आत्मा की अलौकिक क्षमताएं क्या हैं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। केवल दो बिंदुओं पर आपका जीवन जिस दिन इन दो बिंदुओं पर केंद्रित हो जाएगा कि मैं कौन हूं, इसको जानूं, और मेरी आत्मा की जननी कौन है। ये असंख्य आत्माएं, इन आत्माओं की जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं, जो अविनाशी हैं, अनंत लोकों की जननी हैं। उस परम सत्ता ने एक दिव्यांश आत्मा के रूप में हम आप सभी लोगों को प्रदान किया है। उस आत्मा की अलौकिक क्षमताओं को, जिन क्षमताओं ने, जिन ऋषियों मुनियों ने, जिन साधक साधिकाओं ने देवाधिदेवों के आसनों को डिगा दिया है, उन्हें भी अपने बसीभूत कर लिया। इसी धर्म भूमि भारत की नारियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे देवों को पालने पर झूलने के लिए बाध्य कर दिया। जिन ऋषियों ने नए स्वर्ग की रचना कर दी, अपने वाक शक्ति के बल पर जिसे जो चाहा प्रदान कर दिया, यह क्षमता आप सभी के अंदर समाहित है, सोई हुई है। केवल आवश्यकता है उस क्षमता को धीरे धीरे करके जागृत करना, धीरे धीरे करके बढ़ाना। आप जब विद्यालय में एडमिशन करते हैं, जाते हैं, तो आपको काखा गाघा भी लिखना नहीं आता। आप आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आपको लगता है सब कुछ क्या है। मगर जब आप अपने गुरुओं का आदेश का पालन करके जो आपको वहाँ पढ़ाते हैं, अध्यापक होते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर बराबर चलते रहते हैं, तो ये आड़ी टेढ़ी रेखाएं एक आकार लेना शुरू कर देती हैं और फिर काखा गाघा आप लिखने लग जाते हैं। फिर उसके आगे का ज्ञान आपको बढ़ता चला जाता है। उसी तरह आपका ये मानव जीवन है।
वर्तमान में मानव जीवन अपने पतन के बिल्कुल निचले हिस्से में आकर खड़ा हो गया है। ज्ञान कहीं पर दब गया है, अज्ञानता कहीं पर हावी हो गई है। उस ज्ञान के दीपक को, उस आत्मा की ज्योति को फिर से जलाने की आवश्यकता है। उसे हमें कुछ प्रदान नहीं करना, उसके अंदर सभी अलौकिक क्षमताएं भरी हुई हैं, मगर हमारे और उस आपके उसके बीच जो आवरण पड़ गए हैं, उन आवरणों को हमें हटाते जाना है। और उसी के लिए धर्म ग्रंथ, शास्त्र, उपनिषद जो भी हैं, ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी जो भी ज्ञान आपको दे रहे हैं, केवल इसीलिए दे रहे हैं। मगर दुर्भाग्यवश लोग रामायण गीता को तो पूरा रट लेते हैं, रटू तोते के समान। धर्म ग्रंथों के कीड़े बन जाएंगे, मगर अनुसंधान के क्षेत्र में जीरो हैं। सोच ही नहीं होती। आज पतन का मूल कारण वहीं पर है। धर्म बहुत सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। ग्रंथों का ज्ञान की प्रारंभिक सीढ़ियां जो है उन पे यदि हम चढ़ जाएं, तब हमें एहसास होगा कि हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी गीता और हमारी रामायण हमको कहां बढ़ाना चाहती है, किस दिशा पे ले जाना चाहती है। बड़ी बड़ी कथाएं सुन लेने से, बड़े बड़े आयोजन करा देने से समाज का कभी भी कल्याण नहीं होगा। अब आज इसी का कारण है समाज का पतन, कि ज्ञानी तो हैं, मगर उस ज्ञान का ना उन्होंने स्वयं में उपयोग किया है, स्वयं में ढाला है, ना समाज को ढालने के लिए प्रेरित कर सके हैं। उन्होंने गीता को कंठस्थ किया और गीता को दूसरों को कंठस्थ कराने के मार्ग में बढ़ गए। हमारे ज्ञान का पतन वहां से प्रारंभ हुआ। पहले ऋषि मुनि रहते थे, ज्ञानी रहते थे, यहां तक कि पुजारी पंडित जो रहते थे, जो कर्मकांड का कार्य करते थे, वो तपस्वी हुआ करते थे, संध्या बंदन समय पर करते थे, आचार विचारों में शुद्धता थी, अनीति अन्याय अधर्म का एक भी कण अपने शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते थे। किससे दान लेना है, किससे नहीं लेना, इस पर विचार करते थे। किसके घर का अन्न खाना है, किसके घर का अन्न नहीं खाना, इस पर विचार करते थे। मगर आज ये विचार सब कुछ कुविचार में बदल चुका है। समाज के खुले आईने को दिखाने में इस काशी नगरी पे आया हूं। मैंने अब तक ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई बिंदु नहीं बचा जिन बिंदुओं पर मैंने चिंतन न दिए हों। मगर समाज का हो रहा यह पतन अगर रोकना है तो एक बार समाज को ही जगाने की आवश्यकता नहीं, समाज के जो मार्गदर्शक बने हुए धर्म प्रमुख हैं उन्हें पहले जगाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर वह जग गए तो समाज अपने आप जग जाएगा। यदि मंदिर के चौखट का पुजारी है लोभी हो, लालची हो, कपटी हो, व्यभिचारी हो, चरित्रहीन हो, तो दूसरे को क्या पूजा कराएगा? किसी की प्रार्थना क्या परम सत्ता के चरणों में करेगा? अब आज यही समाज में सब जगह है। किसी जगह आप वहां उठा करके देख लीजिए, धार्मिक जहां बड़े बड़े केंद्र होंगे वहां पर जब लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, जब लौट के आएंगे, अरे वहां तो ठग बैठे हैं। एक सहज भावना समाज की बन गई है। आप वृंदावन जाओ, कहीं पर भी जाओ, अरे वहां तो लूटने वाले लोग बैठे हैं। ये क्यों विचार पनप रहा है? श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, मगर चूंकि आप लोग कुछ चीजों को खुली आंखों से देखने लगे हो, मगर अभी बहुत कुछ है जिसकी देखने की पात्रता आपके बीच नहीं, आपके पास नहीं है। मैंने 2500 साल पहले जो आवाज उठाई थी कि एक नहीं अनेकों ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जहां पर अनीति अन्याय अधर्म के कर्म होते हैं, धर्म के नाम पर जहां पर अधर्म होता है। मैंने उस समय भी शासन और प्रशासन को अवगत कराया था। हरियाणा के मेरी कैसेटें देखी जा सकती हैं कि मैं एक नहीं ऐसे 2500 धार्मिक संस्थानों की जानकारियां बता सकता हूं कहां पर क्या होता है। अगर शासन चाहे तो वहां पर हस्तक्षेप कर सकता है। मगर शासन पे बैठे हुए लोग, उनका दिमाग तो और घुटनों पे जा चुका है। वो क्या समझेंगे? क्योंकि वो तो उन्हीं के बीच रचे बसे हुए हैं। उन्हें सिर्फ वोट बैंक ही दिखाई देता है। आपको सजगता की जरूरत है। समाज के पतन का जो मैं आईना यहां खोलने आया हूं 2 दिन, युग परिवर्तन का जो महान शंखनाद किया गया, मेरे द्वारा समाज में आज जहां
लाखों लाखों ऐसे लोग थे, जहां करोड़ों लोगों को एक दिशा दी गई, वहां लाखों लाखों ऐसे लोग थे जो आत्महत्या करने के लिए तैयार बैठे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे। उन्हें रोका गया, कहकर नहीं, बता करके ही नहीं, केवल मां के मार्ग के पथ को बता करके, उन्हें वह राह दिखा करके, और वह उन राहों को देखकर स्वयं चल पड़े, और जहां जो आत्महत्या करने जा रहे थे वह आज दूसरों को जीवन दान दे रहे हैं। यह मेरी महानता नहीं, यह महानता तो समाज की है, इस मानवता की है। यह मानवता तो भूखी है, यह मानवता तो प्यासी है सतमार्ग की, चेतना तरंगों की, कि हमें कुछ सत्य प्राप्त हो सके। लाखों लाखों लोग किसी न किसी संस्थानों से जुड़े हुए हैं, यह उनकी भावनाओं का फल है। उन्हें तो चाहिए कि मुझे वह मार्ग मिल जाए, कोई तो मुझे चेतना की किरण मिल जाए, जिसके प्रकाश से मैं उस पथ को पर आगे बढ़ सकूं, अपने कदमों को बढ़ा सकूं। मगर उसी भावनाओं को आज अधिकांश जगह छला जाता है, ठगा जाता है, लूटा जाता है। फिर कहा जाता है धर्म आज अनित्य अन्याय अधर्म फैला है। उसे दूर करने की आवश्यकता है, और उसके सबसे पहले आपको स्वयं के अंदर के अंधकार को दूर करना पड़ेगा। स्वयं एक साधक बनना पड़ेगा, स्वयं एक तपस्वी बनना पड़ेगा, स्वयं नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना पड़ेगा। और जिस दिन तुम नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना प्रारंभ कर दोगे, तो सब कुछ ज्ञान तुम्हारे अंदर समाहित है, वह ज्ञान धीरे धीरे करके उभरने लगेगा। क्योंकि मानव शरीर में अनंत लोगों की सभी कुछ क्षमताएं आपके सुषुम्ना नाड़ी पर मौजूद हैं, आपके सातों चक्रों पर मौजूद हैं। हर व्यक्ति जीवन सुषुम्ना नाड़ी का ही जी रहा है। अगर आप एक सांस ले रहे हैं तो भी अपनी चेतना तरंगों के बल पर ही ले रहे हैं, मगर वह बहुत सीमित दायरे पे है। 1%, 2%, 5%, अधिकतम जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी 10% से ज़्यादा अपनी सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा का कभी उपयोग नहीं कर पाते। इतनी बड़ी अलौकिक क्षमताएं, और समाज आज अनित्य अन्याय अधर्म की ओर जा रहा है। वह इसलिए जा रहा है कि हमने जो हमारे अंदर है, हमने उसे जानना नहीं चाहा। जो हमारे अंदर नहीं है, उसे हमने पाने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा दी। कमियां हम में कम हैं, अच्छाइयां हम में बहुत ज़्यादा हैं, मगर हमने स्वयं की अच्छाइयों को नहीं देखा, और स्वयं की अच्छाइयों को हमने बढ़ाने का कार्य नहीं किया। जिस दिन हम स्वयं की अच्छाइयों को देखने लगेंगे और स्वयं की अच्छाइयों को बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी, बुराइयों का पलड़ा अपने आप समाप्त हो जाएगा। मानवता इसलिए नहीं दुखी कि उसके पास धन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वह सिर्फ दूसरों को देखकर दुखी है कि मेरे पास साइकिल है और दूसरे के पास नाना प्रकार की गाड़ियां हैं। दूसरा साइकिल से चल रहा, मैं पैदल चल रहा हूं। मैंने कहा है, अगर शांति प्राप्त करना है तो कभी ऊपर की ओर मत देखो, अपने से नीचे की ओर देखो। तुम्हारे पास साइकिल नहीं है, तुम पैदल तो चल सकते हो। तुम्हारे पास परम सत्ता ने 2 पैर दिए हैं। समाज में अनेकों लोग ऐसे हैं जो अपने पैरों पर नहीं चल सकते। तुम्हारे पास साइकिल दी है, अनेकों लोग समाज में ऐसे हैं जो साइकिल से नहीं चल सकते। उन कमजोर समाज की ओर देखो कि समाज ने तुमको कितने आगे बढ़ाकर खड़ा कर दिया है, मगर जहां पर खड़ा कर दिया है, क्या वहां के अनुकूल तुम आचरण कर रहे हो? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी।
तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने।
भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ, जय माँ।